ਆਪਣੇ ਗ੍ਰਹਿ ਵਿਖੇ ਸਾਬਕਾ ਕੈਬਨਿਟ ਮੰਤਰੀ ਤੀਕਸ਼ਣ ਸੂਦ ਦੁਆਰਾ ਪ੍ਰੈਸ ਕਾਨਫਰੰਸ ਕੀਤੀ ਗਈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਪ੍ਰਧਾਨ ਨਿਪੁੰਨ ਸ਼ਰਮਾ, ਵਿਜੇ ਪਠਾਣੀਆਂ, ਮੀਨੂ ਸੇਠੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਤੌਰ ਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ। ਭਾਜਪਾ ਨੇਤਾਵਾਂ ਨੇ ਕਾਂਗਰਸ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਬੋਲਬਾਲੇ ਤੇ ਕਈ ਖੁਲਾਸੇ ਕੀਤੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਮੁੱਖ ਮੰਤਰੀ ਚਰਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਚੰਨੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪੋਸਟਰ ਤਾਂ ਦਿਖਾ ਰਹੇ ਹਨ ਅਤੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਲੜਾਈ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਡਰਾਮਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਪਿਛਲੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਦੇ ਸਮੇਂ ਤੋਂ ਹੀ ਆਪਣੇ ਮੈਨੀਫੈਸਟੋ ਵਿੱਚ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦਾ ਵਾਅਦਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਪਰੰਤੂ ਕਾਂਗਰਸ ਦੇ ਮੰਤਰੀ ਤੇ ਸੰਤਰੀ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਵਿੱਚ ਹੀ ਡੁੱਬੇ ਹੋਏ ਹਨ ਅਤੇ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਖੋਖਲਾ ਕਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਮੈਂ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਗੱਲ ਕਰਨ ਜਾ ਰਿਹਾ ਇੱਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਸਲੇ ਬੜਾ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ, ਠੀਕ ਹੈ ਜੀ। फाइट अगेंस्ट करप्शन, लेट अस जॉइन हैंड्स फॉर करप्शन फ्री पंजाब। ना मैनू कोई इतराज़ है इस तो ना किसी होर नूं होना चाहिए, पर सवाल ये है भाई करनी और कथनी च कितना क फर्क है। कांग्रेस तो वैसे मशहूर रही है भाई करनी और कथनी कभी एक नहीं रही, बहुत सारे झूठे वायदे करके पंजाब दे विच कांग्रेस की सरकार बनी सी और वो वादे पूरे नहीं हो सके, इनकलूडिंग उन्होंने मैनीफेस्टो च पहला पॉइंट आ जीरो टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन। वो जीरो टॉलरेंस केड़ी करप्शन केड़ी मैंने तो नहीं समझ आया हाले तक। हाँ इन्ना जरूर आ कि इन्हां दे 4-5 मंत्री जिन्हां ते करप्शन दे बहुत गंभीर आरोप सी, कईयां ते तां डबल डिजिट दे सीगे, कईयां ते ट्रिपल डिजिट दे सी ते कईयां ते 4 डिजिट दे आरोप लग चुके सी। और ये सारे जो करप्ट मंत्री सी उन्हां च एक तां कई वारी खुशी हुंदी आ भी साडा मुंडा सब तो पहले नंबर ते आ गया, पर हुशियारपुर वासियों लिए बहुत वड्डी नमोशी सी कि साडा मुंडा करप्शन दे विच सब तो अव्वल दर्जे ते आया। हज़ारां करोड़ां दे घोटालियां दे आरोप लगे, जिन्हां नूं एडवोकेट जनरल ने भी जिहड़ा हैगा वो रैटीफाई कीता, उहने मन्निया। इन्हां दे अपने डायरैक्टरां ने बयान दिते, CM नूं मेल पाई, हाई कोर्ट च भी गए भई ये सारा ही जो उस PSIC दे विच धांधली होई सी उत्थे दे डायरैक्टर जिहड़ी बॉडी ने पास किया उन्होंने कहा जी भी बहुत वड्डी धांधली हुई है। सो इसी तरह JCT इलैक्ट्रॉनिक्स की जमीन का घोटाला और आनंद लैंप का घोटाला और होर बहुत सारे जिहड़े घोटाले होए आ प्लॉटां दे नाल हुशियारपुर दे विच सरकारी फंडां दा अपने निजी फायदे लिए दुरुपयोग बहुत सारे ऐसे केस आ, चाहे वो बजवाड़े का स्कूल खत्म करके उहदे चों एक हिस्सा कलोनी कट्टने लई रिजर्व करना, अपने बचा के रखना, चाहे अमृत योजना का अपनियां कलोनियां नूं सारा फायदा पहुँचाना, अपनियां ही रजिस्ट्रियां अपने ही नक्शे पास कराना, अपनी माइनिंग सीधी तौर पर अपनियां कलोनियां लिए लगातार करवाते रहना वगैरह वगैरह। मेरा कहना यह है कि ऐसे ऐसे महापुरुष जिसले हैगे आ वो जिन्होंने कांग्रेस ने आप एडमिट किया कि वो करप्ट है, इस करके मंत्री मंडल च उन्होंने ड्रॉप किया, बर्खास्त किया, पर चोर दरवाजे राही फिर जिमें उन्होंने बगैर गुजारा नहीं हुंदा। मैनू उदाहरण याद आंदा है 1984 दे जो सिख कतलेआम होया और कांग्रेस ने बहुत हाथ जो झाड़ने की कोशिश की उस तो, पर किते ना किते संगठन दे विच वो सज्जन कुमार KL भगत वगैरह वगैरह इन्हां लोकां नूं किते ना किते फसा लेंदे आ, मतलब छड्डना नहीं इन्हां नूं, जिहड़ी इनडायरैक्ट स्वीकृति। और इसी तरह करप्शन नूं कांग्रेस कदी छड्ड नहीं सकती,
इनडायरेक्ट डायरेक्ट हर तरह की स्वीकृति। चलो मैं इल्ज़ाम लावां तो कह सकते हैं राजनीतिक आ, ये द्वेष भावना लाए आ, पोलिटिकल बंदे एक दूजे ते इल्ज़ाम लाते आ। इन्हों का एडवोकेट जनरल कह रहे जी जे घट्टो घट्ट 125 करोड़ का घपला होया, और तां कवे जे रौला रप्पा पैन ते मुख मंत्री एडवोकेट जनरल की राय लै लैन, जी पहलों जानबूझ के नहीं ली गई, हालांकि डायरैक्टर ने कहा सी। और सिमिलरली आ एक तुसी न्यूज़ आइटम सारिया अखबारां छपी आ, पैसे लैके SSP नियुक्त करने का दोष, ये मैं लैना। इन्हां दा एक मंत्री राणा गुरजीत वो शरेआम कैबिनेट की मीटिंग दे विच मुख मंत्री की हाज़री दे विच इल्ज़ाम लगा रहा, कितना गंभीर आ, पे SSP पैसे ला के लगाए जा रहे। जे इन्हां दे अपने बयानों भी सच ना मनीए तो किहनूं सच मनीए। और अज जो पंजाब च लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति आ, जो गुंडा राज है, जो माफिया राज है, जो लुट खसुट चोरियां दा खोहां दा मर्डरां दा राज आ, इत्थे हुशियारपुर दियां भी बहुत एग्जाम्पल। जे SSP पैसे लैके लगणगे तो SSP वसूली नहीं करनगे, वसूली करनगे तो इंसाफ देणगे। सो ये हालत अज पंजाब दी है। पर इस तो भी ज़्यादा नमोशी उसले हुंदी है जिसले ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी की चिट्ठी आपां पढ़ते हैं। तुसीं पढ़ी होनी, सारिਆਂ ने पढ़ी है जी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ पंजाब की इलैक्शन कमेटी एक गठित की गई ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी ने, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ फिर अपने हुशियारपुर के लायक मुंडे का बच्चे का नाम है 19वें नंबर पर श्री सुंदर श्याम अरोड़ा। उन्होंने टिकटां वंडने वाली जिहड़ी रिकमेंडेटरी बॉडी आ पंजाब की, उसका मैंबर उस वेले फिर मन बहुत खराब होया कि जिस बंदे ते इन्ने गंभीर करप्शन के इल्जाम होण, जिहड़ा करप्ट मंत्रियों का सिरमौर होवे, जिहड़ा हज़ारां करोड़ के ਸਕੈਂਡਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੰਲਿਪਤ ਰਿਹਾ ਹੋਵੇ, ਔਰ ਜਿਹਨੂੰ ਮੰਤਰੀ ਮੰਡਲ ਤੋਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕੀਤਾ ਹੋਵੇ ਭ੍ਰਿਸ਼ਟਾਚਾਰ ਦੇ ਆਰੋਪਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ, ਉਸ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਾਂਗਰਸ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਟਿਕਟਾਂ ਵੰਡ ਹੋਣੀਆਂ ਉਸ ਕਮੇਟੀ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹ ਲਾਉਂਦੇ ਆ ਭਈ ਐਕਸਪਰਟ ਆ, ਭਈ ਹੁਣ ਪੈਸੇ ਪੂਸੇ ਇਕੱਠੇ ਕਰਨੇ ਟਿਕਟਾਂ ਦੇਣ ਵੇਲੇ ਬੰਦੇ ਨੂੰ, ਐਕਸਪਰਟ ਬੰਦੇ ਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਉਹ ਲਾ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਹੜਾ स्पैशल की कहते होंगे असिस्ट करने लिए एक्सपर्ट बंदा है करप्शन का। सो ये साबित करता कि कांग्रेस की करनी और कथनी जड़ी आ एक जही नहीं है। कांग्रेस का हाथ करप्शन के साथ, लोग तो होर चीज़ों ना कहते सी, आ 3 डॉकूमेंट मैं तुहाडे अगे रखे आ, ये साबित करते आ जे तो बड़ी किसी को आस जागती आ अपने पंजाब के लोगों को है चन्नी करप्शन दूर करूगा, और नंबर जे भी दे दिते यार, ये की फायदा जी इन्हां दा। मीयर वेस्टेज ऑफ पब्लिक मनी है, मीयर वेस्टेज। तुसी कुछ करके तो सारा कोई पटवारी का फड़ के दिखाओ, कोई थोड़े तो सारे जगह हिस्से अपने बंदियां दे, माइनिंग चाहे वो फॉरेस्ट की होवे, चाहे वो पंचायतों की होवे, चाहे थोड़ी आप थोड़े करते आ, एक्साइज दे तुसी आप नकली फैक्ट्रियां इन्हां दे लीडरां दियां लगियां, जिहदे विचों करोना काल दे विच भी नकली शराब बन बन के जाती रही। सेंटर का भेजिया गरीब कल्याण फंड का जिहड़ा तुसी अनाज खा के करप्शन इन्ने गिरे हद तक हो गई। सो मैनू बड़ा ये रंजिश सारे पंजाब के लोगों को है कि ये ऐसे इश्तिहार ला के अपने पंजाब दे विच कांग्रेस जिहड़ी हैगी ये लोगों को गुमराह करना चाहती है, और लोगों को समझती है भई इस तरह गुमराह करके शायद असी वोटां लै लांगे। सो ये अपनी वेदना प्रकट करने लई इस प्रैस कॉन्फ्रेंस राही मैं जनता च जाण दा फैसला किया। ਉਹ ਕੀ ਸਵੇਰ ਦੇ ਖੇਡੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਉਹ ਬਸ ਕਰੋ, ਪੜ ਵੀ ਲਓ ਹੁਣ। चीटर 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 झूठा किसी था दा मैं चीटिंग करके जिੱਤਦਾ ਰਹਿੰਦਾ। ਸੋ ਮੈਨੂੰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੀਟਿੰਗ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ। ਉਹ ਆਤਾ ਝੂਠੀਆਂ ਕਸਮਾਂ ਖਾਈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਦਾ ਪਾਪ ਲੱਗੂ ਪਾਪ। ਉਹ ਕੱਪੂ ਤੂੰ ਐਵੇਂ ਇੰਨੀਆਂ ਝੂਠੀਆਂ ਸੌਂ ਕਿਉਂ ਖਾਈ ਜਾਣਾ?
ਮੈਂ ਸੌ ਖਾਦੀ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੰਨੀ ਪੀੜ ਹੋਗੀ। ਆਹ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਇੰਨੀਆਂ ਸੌਹਾਂ ਖਾਦੀਆਂ, ਵਾਅਦੇ ਕੀਤੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ? ਕਿਹਾ ਸੀ ਘਰ ਘਰ ਰੋਜ਼ਗਾਰ ਮਿਲੂਗਾ, ਦਿੱਤੀਆਂ ਘਰ ਘਰ ਨੌਕਰੀਆਂ। ਮੇਰਾ ਵੀਰਾ ਹੁਣ ਵੀ ਧੱਕੇ ਖਾਂਦਾ, ਨਾਲੇ ਨਸ਼ੇ ਕਰਦਾ। ਨਸ਼ਾ ਖਤਮ ਕਰਨ ਦੀ ਵੀ ਤਾਂ ਸੌਂ ਖਾਦੀ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਨੇ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ ਕਰਨ ਦੀ ਸੌਂ, ਹੋ ਗਏ ਸਭ ਦੇ ਸਾਰੇ ਕਰਜ਼ੇ ਮਾਫ। ਬਾਪੂ ਦੇ ਤਾਂ ਖੇਤ ਵੀ ਬੈਂਕ ਵਾਲੇ ਲੈ ਗਏ। ਇਸ ਕਾਂਗਰਸ ਸਰਕਾਰ ਤੋਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜਵਾਬ ਮੰਗਦੇ?